नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको रोजाना नई नई जानकारियां लेकर आते रहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत अच्छी सी योजना है बेरोजगार साथियों के लिए, जो BSc AG कर चुके हैं वो साथी और उनको कोई भी अभी रोजगार नहीं मिला है, वो उन साथियों के लिए है कि अपना जो है अधिक से अधिक जो है लाभ कर सकें, ताकि अगर उन्होंने BSc AG की है और वो बेरोजगार हैं, उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार एक जो है नई योजना लेकर आई, प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन एग्रीजेक्शन करके। इस योजना में जो है, जैसे मैंने बताया ही, उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि जो बेरोजगार साथी हैं कृषि के, जो BSc AG कर चुके हैं, तो उनको एक रोजगार दिया जा सके। अब रोजगार में जो है उनको यानी खाद का लाइसेंस है, बीज का है और कीटनाशी का, ये तीनों लाइसेंस देने की एक प्रक्रिया है। और ये जो है, अगर जो खाद बीज और कीटनाशी की जो दुकानें होती हैं, इनका एक लाइसेंस बनता है। इन लाइसेंसों में जो है इस योजना के तहत छूट मिलती है, तो एग्रीजेशन योजना है और यह योजना बहुत अच्छी योजना है। इसके हम बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, इस योजना में जो है आपकी जो योग्यता है वो BSc AG होनी चाहिए। अगर आप BSc AG कर चुके हैं, MSc AG कर चुके हैं, तब तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं। तो जो साथी हमारे BSc AG कर चुके हैं उनके लिए ये अच्छी योजना है। तो अगर आप भी जो है BSc AG कर चुके हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी सी योजना है। इसमें जो है आपको खाद और बीज का और कीटनाशी का लाइसेंस मुफ्त दिया जाता है, इस पे कोई फीस नहीं दी जाती है। इस पे जो है अगर हम लागत की बात करें, गवर्नमेंट ने एक लागत बनाई है, तो इसकी जो कुल लागत है वो 4 लाख रुपए है। 4 लाख रुपया लागत है इस पे जो है। इस पे जो है 4 लाख लागत होने के बाद 3,50,000 रुपए का जो है आपको लोन मिलेगा, लोन दिया जाएगा, वो भी गवर्नमेंटेड लोन दिया जाएगा। इस पे जो है 3,50,000 का लोन मिलेगा। ये लोन भी जो रहेगा उसकी जो है आपको ब्याज नहीं लगनी है। लगभग 3 साल इसकी जो ब्याज है इसकी, अगर आप लोन लेते हैं इस योजना के तहत जो है, और आप एग्रीगेशन योजना के तहत जो है खाद बीज और कीटनाशी की दवा की दुकानें अगर जो है, या अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हैं, इस क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपको जो है इस योजना का लाभ के लिए जो है 3,50,000 रुपए का लोन होगा और 50,000 रुपया जो है आपके पास होना चाहिए। इसमें 50,000 रुपया जो है आपके पास होना चाहिए। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 50,000 की व्यवस्था आप कर सके जो है आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दूसरी बात, इसमें जो 3,50,000 रुपए का लोन है उसकी 42,000 रुपया सब्सिडी आपको दी जाएगी, यानी 42,000 रुपया जो है आपको सब्सिडी दी जाएगी। वो भी किसके माध्यम से? बैंक का जो आपका लोन का अकाउंट होगा वो आपको नगद नहीं मिलेगा, और आपके जो बैंक का अकाउंट है इंडियन सब्सिडी के रूप में जो है आपके बैंक के अकाउंट में डाल दिया जाएगा 42,000 रुपया। प्लस इस पे जो है अगर आप जो है आपका चयन इस योजना में हो जाता है तो आपको 12,000 रुपए का जो है अनुदान दिया जाएगा। परिसर का जो किराया है, यानी जो आप जो प्रतिष्ठान स्थापित करना चाहते हैं, जो रोजगार स्थापित करना चाहते हैं, उसका किराया भी गवर्नमेंट देने को तैयार है। इस पे लगभग 1,000 रुपये का प्रति महीने का जो है, लगभग साल का जो है 12,000 रुपया जो है आपको इसमें किराया मिलेगा। दूसरी बात है, इसमें जो आपके खाद यानी आपका जो उर्वरक का लाइसेंस होगा, उर्वरक और बीज और कीटनाशी का जो लाइसेंस होगा वो भी आपको मुफ्त मिलेगा इस योजना में। तो अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको BSc AG जरूर होना चाहिए। कीटनाशी का लाभ इसमें आपको जो है, और बीज का लाइसेंस और जो है उर्वरक का आपको लाइसेंस दिया जाएगा। 14 दिन का आपको प्रशिक्षण भी जो है दिया जाएगा।
यानी दुकान आपको कैसे चलानी है, प्रतिष्ठान जो है आप जो खोलना चाह रहे हैं उसको कैसे चलाना है, 14 दिन का जो है आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वो भी किसके माध्यम से, आर सेटी के माध्यम से, आर सेटी के माध्यम से आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा इसमें 14 दिन का आपको। तो बहुत अच्छी सी योजना है ये उत्तर प्रदेश सरकार की बेरोजगार साथियों के लिए। तो आर सेटी से आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्लस प्रशिक्षण देने के बाद जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है। डॉक्यूमेंट्स में जो है आपको अपना जीएसटी बनवाना पड़ेगा खुद से। इस पे जो है उत्तर प्रदेश सरकार आपको छूट नहीं देगी, आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। अगर आप जो है इसमें अपना चयन कराना चाहते हैं तो जीएसटी लेना पड़ेगा। दूसरा आपको जो है आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जहां पे आप दुकान खोलना चाहते हैं उसका जो है नक्शा चौहद्दी का, प्लस आप जो है जो दुकान होगी उसका आप जो है एक स्टोर बफर भी बनाएंगे, कहाँ सामान रखेंगे उसका जो है यानी गोदाम भी बनाएंगे, उस गोदाम की भी चौहद्दी लगेगी। और जहां से आप सामान लेंगे उसका भी जो है एक ऑथेंटिकेशन लेटर लगेगा। फिर आपको जो है खाद बीज और कीटनाशी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इस अप्लाई करने में जो फीस लगेगी उर्वरक की और बीज की और कीटनाशी की, सारी फीस जो है आपकी जो है राज्य सरकार जो है भरेगी। राज्य सरकार आपको जो है फीस भरेगी इसकी जो है। और अगर इस योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जो है उप कृषि निदेशक ये उप कृषि निदेशक आपके जिले में एक ऑफिस होता है, कृषि विभाग का ये ऑफिस है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, हिंदी में इसको बोलते हैं उप कृषि निदेशक। तो आप उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क करके जो है आप इस योजना की जानकारी विस्तार रूप से ले सकते हैं। और जब आपको जानकारी अगर आपके यहाँ सीटें खाली होंगी तो आप भी जो है इस एग्रीगेशन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी सी योजना है कि जो है आप जो है इससे आप लाभ ले सकते हैं और अपना जो है रोजी स्थापित करके जो है अपना करियर इस क्षेत्र में बना सकते हैं। और इसमें जो है जो उर्वरक की जो फीस होती है, अगर उर्वरक की हम फीस की बात करें तो 1250 रुपया होती है इसकी उर्वरक की फीस। और अगर बीज की हम फीस की बात कर ले, जो लाइसेंस की बनवाने की फीस होती है वो 1000 रुपया होती है। लेकिन इस फीस से आपका कोई ताल्लुकात नहीं है, ये सारी फीसें जो है राज्य सरकार जो है अपना दे रही है। बहुत सारे साथी मेरे कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप जो है एग्रीगेशन का, इसका पहले मैंने एक और वीडियो बना रखा है, लेकिन उसमें बहुत सारे साथी मेरे कमेंट्स कर रहे थे कि सर इसका दूसरा वीडियो लाइए। तो दूसरे वीडियो में मैं जो है आपको जो अप्लाई करने की एग्रीगेशन की अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपने डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में संपर्क करना पड़ेगा। इस पे किसी प्रकार की कोई घूस नहीं दी जाती है। और इसमें जो चयन होता है वो जिले की एक समिति बनती है, प्रशासनिक समिति होती है। उस समिति में जो है जिलाधिकारी आपके अध्यक्ष होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर आपके और जिला कृषि अधिकारी आपके इसमें सदस्य होते हैं, और जो आपके एलडीएम होते हैं वो इसके सचिव होते हैं। तो इस पे जो जब प्रक्रिया इसकी शुरू होती है तो ये आपके यहाँ जो है एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली जाती है आपके जनपद पर, और उसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो बेरोजगार लड़के होते हैं बीएससी किए हुए उनको लिए जो है एक प्रेस विज्ञप्ति निकलती है। प्रेस विज्ञप्ति में जो है सारी जानकारी दी होती है, वहां पर आपको जो है वहां पे मिल जाएगी जानकारी प्रेस विज्ञप्ति पे, या तो आप डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में संपर्क करके भी ले सकते हैं। इसमें चयन की प्रक्रिया जो है प्रशासनिक तौर पे होती है, और इसमें जिसकी उम्र अधिक होती है, जैसे आप जानते होंगे किसी भी अगर जॉब पे आप जाते हैं तो उसमें 18 से 40 वर्ष की उम्र मांगी जाती है। लेकिन अगर किसी जॉब पे जाते हैं तो उस पे जो है आपकी योग्यता को आपको देखा जाता है कि आपका परसेंटेज क्या है, आपके जो रिटर्न लिया गया है उसमें कितने नंबर आए। लेकिन इसमें उल्टा है, इस पे उम्र को योग्यता माना जाता है। योग्यता तो फिलहाल बीएससी एज ही है, लेकिन अगर पात्र की बात करें तो इसमें उम्र को जो है उम्र को ही इसमें जो है योग्यता माना जाता है। अगर जिसकी उम्र मान लीजिए 40 वर्ष है तो उसका चयन हो जाएगा, लेकिन जिसकी 18 वर्ष अगर है उसकी भले ही अगर मेरिट अच्छी है, नंबर उसके अच्छे हैं, तो 18 साल वाले को जो है रोका जाएगा और 40 साल वाले को पहले जो है इस योजना पे लिया जाएगा। इस पे जो है इसलिए लिया जाता है कि ताकि जो बेरोजगार साथी हैं, जो बहुत
दिनों से बीएससी कर चुके हैं और उनको अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी रोजगार नहीं मिला हुआ है, वो बेचारे ऐसे घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनके लिए जो है यह योजना बहुत अच्छी योजना है। मैं तो कहूंगा कि आप अगर बीएससी किए हुए हैं तो आप अपने डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में संपर्क करके जो है वहां से जानकारी लेकर जो है इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो और अगर आप जो है प्राइवेट तौर से जो है लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उर्वरक का और बीज का और अब कीटनाशी का, तो इसकी जो फीस है मामूली सी फीस लगती है। अगर हम उर्वरक की बात कर ले तो बुंदेलखंड के जो क्षेत्र के जो हमारे जो है किसान हो या चाहे बीएससी की जो है या बायो से बीएससी की हुए जो छात्र हैं उनके लिए जो है बुंदेलखंड के अगर है तो उसकी जो उर्वरक की फीस है वो 625 रुपया है। अगर हम शहरी की बात कर ले, सामान्य की बात कर ले, तो सामान्य में जो है सामान्य से किसी जात से लेन देन नहीं है। सामान्य का मतलब ये है आप शहरी पे निवास कर रहे हैं तब से यहाँ लेन देन है। बुंदेलखंड एक क्षेत्र है, सारे उत्तर प्रदेश के सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन बुंदेलखंड एक अलग से क्षेत्र है, इसमें लगभग 6-7 जिले आते हैं और जो अन्य जिले हैं बुंदेलखंड के अलावा जो अन्य जिले हैं उनको सामान्य में रखा गया है। उनकी जो फीस है 1250 रुपये फीस है। और इस तरह हम बीज की फीस की बात करें तो बीज की जो फीस है वो 1000 रुपया है। ये बीज की जो फीस है 1000 रुपया ये सबके लिए है, वो चाहे बुंदेलखंड का निवासी हो चाहे अन्य जिलों का निवासी है, ये सबके लिए है। इसी प्रकार कीटनाशी की भी जो है फीस है। कीटनाशी की अगर हम फीस की बात कर ले इस पे जो है उस पर कीटनाशी की जो फीस है, कीटनाशी में का अगर आप लाइसेंस लेते हैं तो इस पे जो फीस है 7500 रुपया है, यानी 7000 यानी 7500 रुपये इसकी फीस है इसकी शहरी की। शहरी में जो है आपको अगर शहरी का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं कीटनाशी का यानी इंसेक्टिसाइड का तो 7500 रुपये आपको फीस देना पड़ेगा। और अगर आप ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण की जो फीस है वो 1500 रुपया है। इसमें ग्रामीण की जो फीस है वो 1500 रुपया है, तो 1500 रुपया देकर आप जो है ग्रामीण का जो है लाइसेंस है कीटनाशी का आप ले सकते हैं। ये प्रति केंद्र वार फीस होती है। और अगर आप इस एग्जीक्यूशन योजना के अंतर्गत अगर ये तीनों लाइसेंस आप बनवाते हैं तो इस पे आपको किसी भी प्रकार का कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। दूसरी बात, बहुत सारे साथी मेरे कमेंट्स कर रहे थे कि सर जो है जब हम लोग लाइसेंस अप्लाई कर रहे थे तो वहां पर घूस मांगी जाती है, तो हम बता दें घूस का इसमें कोई चांस नहीं है। आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपसे जो जिला कृषि अधिकारी ऑफिस पे बताए जाएं या डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस पे जो आपसे डॉक्यूमेंट्स बताए जाएं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप जमा करिए। और इसकी जो लाइसेंस बनवाने की फीस है वो ऑनलाइन है। और एक चीज दोस्तों और बता दूं, इस पे एक टाइम बाउंड दिया गया है, यानी अधिकतम जो आप अगर आपका जो है मान लीजिए आज की डेट से अप्लाई करते हैं तो अधिकतम आपको 15 दिन के अंदर अंदर जिला कृषि अधिकारी को या जिला कृषि रक्षा अधिकारी को आपको लाइसेंस जारी करना पड़ेगा। अगर आप लाइसेंस नहीं जारी करता है तो उसमें जो कमियां होंगी वो कमियां आपको बताई जाएंगी कि आपके फॉर्म पर क्या कमी है, उस कमी को आप पूरा करा देंगे और आपका लाइसेंस आपका बनके तैयार हो जाएगा। क्योंकि मेरे कुछ साथी कमेंट्स कर रहे थे, कुछ व्यूअर्स कमेंट्स कर रहे थे सर हमसे वहां से 10-10 हजार रुपए घूस मांगा जा रहा है, तो घूस का कोई ऑप्शन नहीं, घूस आप मत दीजिए किसी को। आपकी जो योग्यता है उस योग्यता को पहले देखिए कि आप जो है लाइसेंस के लिए जो है योग्य हैं कि नहीं है। अगर आप योग्य हैं तो आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे मेरे साथी कहे कि सर हमको जो है अपना प्रमोशन कराना है, तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा मैं गवर्नमेंट की तारीफ की स्कीमों की इसलिए करता हूं कि ताकि आपको जो अन्य लोग हैं भटकाते रहते हैं कि आप जो है किसी जनसेवक से ये करा लीजिए, हमको आप व्हाट्सअप करिए हम आपकी समस्या का समाधान करा देंगे। तो गवर्नमेंट की स्कीमों में दोस्तों अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो आपका घूस देने का कोई चांस नहीं बनता। आप अगर कोई आपसे घूस मांगता है तो आप उसको घूस नहीं दे सकते, ना दें बेशक। और जो आपका काम है उस काम की जानकारी लें कि कितने दिन में बनेगा, कितने दिन में क्या होगा, तो आप जो है जानकारी के साथ में जो है जो आपके क्राइटेरिया जो आपको बताया जाए, जो पात्रता बताई जाए उसको पूरा करिए और आपका सारा चीज फाइनल हो जाएगा। सारी लाइसेंस है, जो लाइसेंस है खाद बीज और कीटनाशी के, वो सारे लाइसेंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। लगभग जो है ज्यादा से ज्यादा आपको 15 से 20 दिन में आपके लाइसेंस आपके हाथ पे हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।